सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि चेक वेदर 4 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। क्वेश्चन का मतलब कुछ ऐसा है, वो पूछ रहा है कि आपके पास 4 है, इसकी पावर 1 हो सकती है, 4 की पावर 2 हो सकती है, 4 की पावर 3 हो सकती है, 4 की पावर 4 हो सकती है। क्या यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे 4 की पावर 1 4 होगी, 4 की पावर 2 16 होगी, 4 की पावर 3 64 होगी और 4 की पावर 4 256 होगी। तो क्वेश्चन का मीनिंग है कि यहाँ पे हम ये जो डिग्री है, डिग्री को कितना डालें, तो जाके डिग्री को कितना डालने पर हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी उसकी यूनिट प्लेस में 0 होगी। यहाँ पे कितना हम डालेंगे, जो डिग्री है, जो एक्सपोनेंट होगा, जो इंडेक्स होगा, यहाँ पे हम ऐसा कौन सा वैल्यू डालेंगे ताकि जो पावर यहाँ पे निकल के आएगी उसकी वैल्यू 0 होगी, ऐसा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 निकालेंगे। 4 की पावर तो m दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे तो 2 into 2 आएगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज 2 into 2। इसका मतलब 2 का स्क्वायर आ गया। सो 4 m दिया था, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं और ब्रैकेट खोलने पर ये 2n से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2n हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर, यहाँ पे सिर्फ 2 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 4 का, ये सिर्फ 2 के फॉर्मेट में है, 5 के फॉर्मेट में नहीं है। ठीक है, टू गेट 0 at units place our prime factorization must have 2 and 5। आपको यूनिट प्लेस में 0 अगर चाहिए तो जो नंबर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा उसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होंगे तभी जाके आपको इसके यूनिट प्लेस में 0 मिलेगा, अगर नहीं है तो आपको 0 नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमको 4 दिया है, तो 4 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमको 2 मिला, सिर्फ 2 की पावर 2 मिली, जहाँ पे 5 की कोई भी प्राइम नंबर नहीं था, 5 वहाँ पे नहीं था, इसीलिए 4 की कोई भी पावर, 4 की यहाँ पे पावर को आपकी कोई भी डिग्री जो है m दिया है, यहाँ पे डिग्री कुछ भी आप डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी अगर डाल दें, सो 4 की पावर n विल नॉट बी 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। आप n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर अगर डाल दें तो जो 4 की जो पावर निकल के आएगी उसके यूनिट प्लेस में 0 नहीं होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको दिया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 5m+2 और 5m+3। मतलब आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर आप करेंगे तो वो 5m+2 के फॉर्म में या फिर 5m+3 के फॉर्म में नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए, आज पर यूक्लिड डिवीजन लेमा हम a को लिख सकते हैं BQ + R, ऐसे हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे हियर जो b की वैल्यू है वो क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि यहाँ पे हमको न्यूमेरिक वैल्यू दिया है। ठीक है, और जो r की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी या फिर 4 होगी, क्योंकि r = 0 होगा या फिर r हमेशा जो डिवाइजर है उससे छोटा ही होगा। ठीक है, और
आर की वैल्यू 0 से तो डेफिनेटली बड़ा ही होगा। तो ये है जो 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ये हमको याद रखनी चाहिए। सो जो पॉजिटिव इंटीजर हम लेंगे वो 5q प्लस 0 हो सकता है, या फिर 5q प्लस 1 भी हो सकता है, या फिर 5q प्लस 2 भी हो सकता है, या फिर 5q प्लस 3 भी हो सकता है, या फिर 5q प्लस 4 भी हो सकता है। तो ऐसे कुछ हो सकते हैं हमारे वही पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सबसे पहले हम केस 1 लेंगे, केस 1। तो ठीक है, तो केस 1 में हम क्या करेंगे, केस 1 में हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमने लिया है a इक्वल टू 5q, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे और 5q का भी स्क्वायर करेंगे, तो हमको मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल टू 25q स्क्वायर। सो a स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे q कोई इंटीजर है, अगर कोई इंटीजर को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको तो कोई इंटीजर तो मिलेगा ना। तो ये कोई इंटीजर को मैंने यहाँ पे m ले लिया। सो अभी a का जो स्क्वायर है तो 5m के फॉर्म में आ गया। अगर मैं मान लो कि मैंने यहाँ पे q की जगह 2 ले लिया, अगर मान लो मैंने यहाँ पे q की जगह कोई इंटीजर ले लिया, 2 या ले लिया, सो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 20 तो आएगा। तो 20 क्या है, एक इंटीजर है, तो मैंने वही 20 की जगह कौन ले लिया, m ले लिया, तो m क्या है, वही इंटीजर है। ठीक है। सो केस 2, यहाँ पे हमने a की जो वैल्यू ली थी दैट इज 5q प्लस 1 लिया था। अब a का स्क्वायर अगर करेंगे तो 5q प्लस 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2ab का मतलब आ जाएगा आपका 10q आ जाएगा। सो दैट इम्प्लाइज 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 1। तो इसमें से और इसमें से मैं अगर 5 कॉमन ले लूँगा तो मुझे मिलेगा 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था, इंटीजर को अगर इंटीजर के साथ आप ऐड करोगे तो आपको एक इंटीजर तो मिलेगा ना। तो ये हो जाएगा 5m प्लस 1। मैंने m की जगह ये पूरी वैल्यू ले ली तो मुझे मिला 5m प्लस 1 मिला। ठीक है। अब देखेंगे केस 3। केस 3 में हमने a की वैल्यू ली थी 5m 5q प्लस 3, ऐसा हमने लिया था। अगर a का स्क्वायर करेंगे तो 5q प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो 2 3 जा 6 5 30q। तो ऐसे आएगा, दैट इम्प्लाइज 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस, तो ये जो 9 है, 9 को अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 प्लस 4, कोई परेशानी नहीं होगी। सो 25q स्क्वायर प्लस 30q प्लस 5 प्लस 4, इन सभी में से मैं 5 को अगर कॉमन ले लूँ तो मुझे मिलेगा 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 प्लस 4। तो ये क्या हो गया आपका एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर को अगर इंटीजर से मैं ऐड करूंगा तो मुझे तो कोई तो इंटीजर ही तो मिलेगा ना। सो वो जो कोई इंटीजर है, मान लो कि वो इंटीजर m है। ठीक है। तो ये हो गया 5m प्लस 4। इसका मतलब जो a की जो स्क्वायर है, a की जो स्क्वायर है वो 5m प्लस 4 के फॉर्मेट में आ गई। अभी और एक केस बाकी है, केस 4। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है दैट इज 5q प्लस 4 होगी। अगर a का मैं स्क्वायर करूँगा, a स्क्वायर इक्वल टू 5q प्लस 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो a स्क्वायर इक्वल टू 25q स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा।
प्लस 2ab, सो 2 4 जा 8 5 जा 40q, ऐसे हो गया। तो अभी मैं इसको अगर अरेंज कर लूंगा तो ये हो जाएगा 25k² प्लस 40q प्लस ये 16 को मैं अगर ऐसे लिख दूं 15 + 1 तो कोई परेशानी नहीं होगी। सो a² इक्वल टू, इन सभी में से मैंने 5 को कॉमन ले लिया तो 5q² प्लस 8q प्लस 3 प्लस 1। तो सम ऑफ इंटीजर का अगर मैं सम करूंगा तो मुझे तो कोई इंटीजर तो मिलेगा ना। सो a² इक्वल टू 5, इसकी जगह मैंने m ले ली 5m और बच गया 1। सो 5m प्लस 1 मेरा बच गया। तो यहाँ पे मैंने साफ देख लिया कि कोई भी इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो 5m प्लस 1 की फॉर्मेट में रहता है या फिर 5m प्लस 4 की फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, 5m प्लस 1 की फॉर्मेट में रहेगा या फिर 5m प्लस 4 की फॉर्मेट में रहेगा। यहाँ पे 5m की फॉर्मेट में है, यहाँ पे 5m प्लस 1 की फॉर्मेट में है, लेकिन कहीं पे भी 5m प्लस 2 या फिर 5m प्लस 3 की फॉर्मेट में नहीं थी। ठीक है।